जिस बालक को पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं मिला, उसी को भगवान ने पूरा आकाश हमेशा के लिए दे दिया। बहुत समय पहले राजा उत्तानपाद नाम के एक राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बहुत सरल और धर्मपरायण थीं, लेकिन राजा सुरुचि को अधिक प्रेम करते थे। सुरुचि का पुत्र उत्तम था, जबकि सुनीति का पुत्र था छोटा बालक ध्रुव। ध्रुव केवल 5 वर्ष का था, भोला, शांत और अपने पिता से बहुत प्रेम करने वाला। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और छोटे राजकुमार उत्तम को गोद में खिलाते हुए प्रेम कर रही थी। ये देखकर ध्रुव भी दौड़ता हुआ आया। वो भी पिता की गोद में बैठना चाहता था। जैसे ही ध्रुव सिंहासन पर चढ़ने लगा, तभी सुरुचि ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। उसकी कठोर आवाज गूंज उठी, रुको ध्रुव, राजा की गोद और ये सिंहासन तुम्हारे लिए नहीं है। यदि यहाँ बैठना है तो पहले भगवान की कृपा प्राप्त करो और मेरी गर्भ से जन्म लो। इतना सुनते ही छोटी ध्रुव की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने पिता की ओर देखा, लेकिन राजा चुप रही। उस मौन ने ध्रुव का हृदय तोड़ दिया। रोता हुआ वो अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा। माँ ने उसे सीने से लगाया। ध्रुव ने पूछा, माँ, क्या मैं सच में पिता के प्रेम की योग्य नहीं हूँ? सुनीति की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, संसार का सम्मान और अपमान क्षणिक है। यदि कोई तुम्हें सच्चा स्थान दे सकता है तो वे केवल भगवान है। बस वही शब्द ध्रुव के हृदय में आग बन गए। 5 साल का वो बालक उसी रात महल छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। न कोई भाई, न कोई साथी, सिर्फ भगवान को पाने का संकल्प। घनी जंगल में चलती चलती उसे देवर्षि नारद मिली। नारद ने आश्चर्य से पूछा, बालक, इस उम्र में तुम अकेली वन में क्यों भटक रही हो? ध्रुव ने अपनी सारी पीड़ा बता दी। नारद उसकी दृढ़ता देखकर भावुक हो गई। ध्रुव की आगे की अद्भुत तपस्या और भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन जानने के लिए वीडियो की नेक्स्ट पार्ट तक जुड़ी रही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।